ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में है, बदरूहें निकाला करते थे, ईवल स्पिरिट्स। मरघटों में, शमशान घाटों में, बादुकात कब्रिस्तानों में ईवल स्पिरिट्स जो है वो नजर आती हैं लोगों को, बहुत सारी हजारों गवाहियां। और अगर ईवल स्पिरिट्स में इतनी ताकत है कि वो बाहर निकल सकती है, नोबल स्पिरिट्स को क्या मसला है? जो अल्लाह के नूर से नूरी है उनको क्या मसला है? वो कब्र से बाहर नहीं निकल सकती, वो लोगों के मसले हल नहीं कर सकती, वो लोगों को फैज नहीं दे सकती। यानी अल्लाह ने हर वो चीज जो पूरी कायनात में थी इंसान के जिस्म में समो दी है। तभी तो मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तेरी बीमारी तेरे अंदर है, तेरी शिफा भी तेरे अंदर है। तू समझता है तेरा जिस्म छोटा सा है, तेरे अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है। दिस इज प्योर साइंटिफिक सिस्टम। याद रखिएगा, इस्लाम और तसव्वुफ ये बाबागिरी नहीं है, ये प्योर साइंटिफिक सिस्टम है, प्योरली साइंटिफिक सिस्टम। इस सारी साइंस को समझिए। बेसिकली दिस इज अ सुपर साइंस which is not known to everyone. बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक रूह आती है सबसे पहले, जिससे खून जमना शुरू होता है, जिसे रूह जमाती कहते हैं। वो पत्थरों में मौजूद है। हजरे अस्वद ने बहुत सारी जगह पे लोगों से कलाम किया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि आपकी इमामत की गवाही क्या है, तो आपने हजरे अस्वद को कहा था कि गवाही दो। और हजरे अस्वद से आवाज आई थी, अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। हजरे अस्वद की आवाज सुनी। ओहद पहाड़ से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ओहद पहाड़ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी ओहद से बहुत मोहब्बत करता हूं। ओहद पहाड़, पत्थरों की रूह, पत्थरों ने कलमा पढ़ा, अबू जेल के हाथ में कलमा पढ़ा। वो रूह वो इंसान के अंदर मौजूद होती है जब खून बनना शुरू होता है। उसके बाद वो प्यूरिफाई करना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। तो उसके अंदर एक वो रूह आ जाती है जो पौधों में मौजूद है, रूह नबाती जिसे कहते हैं। वो रूह नबाती से इंसान की शक्ल बननी शुरू होती है। वो रूह नबाती वही है जैसे सतूने हनाना, वो दरख्त का तना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराक में रोता रहा है। वही रूह है जो उसके अंदर है, वो इंसान के अंदर भी रखा हुआ है। यानी अल्लाह ने हर वो चीज जो पूरी कायनात में थी इंसान के जिस्म में समो दी है। तभी तो मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तेरी बीमारी तेरे अंदर है, तेरी शिफा भी तेरे अंदर है। तू समझता है तेरा जिस्म छोटा सा है, तेरे अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है। इस जहान को देखें, इस जहान को देखें ये क्या कहता है। सतूने हनाना गुफ्तगू करता है, वो रूह नबाती भी इंसान के अंदर। अब जानवरों में रूहें हैं, शक्लें हैं, मुख्तलिफ चीजें। रूह हैवानी, बच्चा मां के पेट में शक्ल ले लेता है। वही अल्लाह जो कहता है युसव्विरुकुम फिल अरहाम, कि मां के पेट में मैं तुम्हारी शक्लें बनाता हूं। वो मुसव्विर आजम, वो मुसव्विर आला, वो मां के पेट में बच्चों की शक्लें बनाता है। वो युसव्विरुकुम फिल अरहाम, जब बच्चा मां के पेट में शक्ल ले लेता है, पूरा मौजूद होता है, खुराक ले रहा होता है। यानी 7 माह के बाद जब बच्चा इस हालत में होता है कि अगर पैदा हो जाए तो वो जो है वो मां के पेट से जब 7 माह में भी निकलता है या 8 माह में भी निकलता है तो वो एक मुकम्मल बच्चा होता है, उसके अंदर रूह होती है। लेकिन अब यहां पे भी ठहरें, मैं ये बातें ठहर के इसलिए कर रहा हूं, ये बड़ा कमाल का सवाल पूछ लिया इन्होंने और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या। यहां पे भी अब ठहरें और समझें कि अगर मां के पेट में बच्चा फौत हो जाता है तो उसकी नमाज़े जनाजा क्यों नहीं है? इसलिए कि उसके अंदर रूह जमादी है, रूह नबाती है, रूह हैवानी है, रूह इंसानी नहीं है। रूह इंसानी आई ही नहीं अभी।
रूह इंसानी उस वक्त आती है जब बच्चा पैदा होता है और सांस लेता है, तब से उसकी जिंदगी का आगाज होता है और उसकी जिंदगी का इख्तिताम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पे उस वक्त होता है जब वो रूह इंसानी उसके अंदर से चली जाती है। और फिर सिर्फ ज़िमनन जिक्र कर रहा हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। कब्र में और हशर में और बरज़ख में अजाब का तज़किरा जगह जगह मिलता है इस्लाम में। एक रूह ऊपर से आई, अल्लाह फरमाता है इल्लीयीन से आएगी या सिज्जीयीन से आएगी, इल्लीयीन में वापस चली जाएगी, सिज्जीयीन में वापस चली जाएगी। रूह तो सबकी ऊपर चली गई, तमाम औलिया की रूह इंसानी भी ऊपर चली गई, तमाम अंबिया की रूह इंसानी भी ऊपर चली गई, तमाम औसिया की रूह इंसानी भी ऊपर चली गई। फिर ये दरबारों में मजारों में है क्या? अच्छा, दरबारों और मजारों को भी एक तरफ रखें। ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में है, बदरूहें निकाला करते थे, ईवल स्पिरिट्स। मरघटों में, शमशान घाटों में, बाज़ कब्रिस्तानों में ईवल स्पिरिट्स जो है वो नजर आती हैं लोगों को, बहुत सारी हजारों गवाहियां। और अगर ईवल स्पिरिट्स में इतनी ताकत है कि वो बाहर निकल सकती है, नोबल स्पिरिट्स को क्या मसला है? जो अल्लाह के नूर से नूरी है उनको क्या मसला है? वो कब्र से बाहर नहीं निकल सकती, वो लोगों के मसले हल नहीं कर सकती, वो लोगों को फैज नहीं दे सकती। यानी बूढ़ी रूहें जो है वो तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, अच्छी रूहें लोगों का फायदा नहीं कर सकती। सोचिएगा। फिर वापस अपनी उसी बात के ऊपर चलती कि वो जो रूह इंसानी है वो आई और ऊपर चली गई। ये जो कब्र में, हशर में, बरज़ख में अजाब होगा, ये उसी रूह हैवानी को, रूह नबाती को या रूह जमादी को होगा। ये वो रूहें हैं जो कब्र में, बरज़ख में और इसमें अजाब उठेंगी। इंसानी रूह का फैसला क़यामत वाले दिन होगा। जन्नत और दोज़ख में इंसानी रूह जाएगी। कभी सुना है कि जानवरों की रूहें, सिवाय एक वो असहाबे कहफ के कुत्ते की, बाकी कोई और जन्नत में जाने का जिक्र हो? तो इसके ऊपर फिर कभी लंबी बात करेंगे, लेकिन बात यहीं पे है। अब फिर वापस आते हैं कि इंसानी आंख। तो हाँ, जब रूह इंसानी आ गई, रूह इंसानी अल्लाह के नूर से नूरी हो गई। अब ये जो रूहों का मैंने जिक्र किया, जमाती, नबाती, हैवानी, इनके साथ अल्लाह ने 7 मुस्तकिल रूहें भी इंसान के अंदर लगाई हैं, जिसको तसव्वुफ की जुबान में लताइफ कहते हैं, हिंदू उनको शक्तियां कहते हैं। कलब, रूह, सिर्री, खफी, अखफा, अन्ना, नफ्स, 7 रूह है। कलब का अपना काम, रूह का अपना काम, सिरी का अपना काम। अब ये रूहें जो है ना, ये आप समझ लें कि जैसे इस कंप्यूटर में ड्राइवर्स होते हैं, वीजीए का अपना ड्राइवर, उसका इसका जो है वो कीपैड का अपना ड्राइवर, फलां का अलग ड्राइवर। ये एक एक ड्राइवर्स हैं, आपकी बॉडी के ड्राइवर्स हैं। किसी रूह का काम देखने से बहुत सारे केसेस ऐसे, हजारों लाखों इंसानी तारीख में केस है कि आंखें बिल्कुल ठीक है, नजर नहीं आता, वेन्स बिल्कुल ठीक है, कॉर्निया, रेटिना सब कुछ ठीक है, नजर नहीं आता। ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधों को आंखें दिया करते थे। क्या करते थे? कोई आई ट्रांसप्लांट करते थे, कोई ऑपरेशन थिएटर में ले जाके आंख निकाल के दूसरी डाल देते थे, ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। वही रूहें जिनको अल्लाह के नूर से जिला बख्श दी जाती। बहुत सारी ये वोकल कोड्स, मैं जो बात कर रहा हूं, मेरे वोकल कोड्स आवाज की लहरें प्रोड्यूस करें। इन वोकल कोड्स के पीछे भी तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। रूह अल्लाह का अमर है, तो अल्लाह ने किसी रूह को देखने का काम दिया, किसी को सुनने का काम दिया, किसी को बोलने का काम दिया, किसी को सोचने का काम दिया। ये सारी रूहें इंसान के सीने में मौजूद है, माथे पे मौजूद है, मकाम नाफ पे मौजूद है। इनका अपना अपना काम है। इन्हीं रूहों से फकीर या वली अल्लाह कायनात से इंटरेक्ट करता है। ये 7 रूहें, इनका ताल्लुक 7 जमीनों से, 7 दोज़खों से, 7 जन्नतों से, 7 मुकद्दस रसूलों से, 7 मुकद्दस किताबों से इनका पूरा पूरा ताल्लुक है। ये 7 जहानों से इनका ताल्लुक है। 7 जन्नतें, खुलद, नईम, दारुसलाम, दारुल करारदन, नईम, मावा, खुलद, दारुसलाम, दारुल करारदन, नईम, मावा, फिरदौस। ये 7 जन्नतें, इनका 7 से 7 अरवाह का ताल्लुक है। इसके अलावा 7 जहान है, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, याहूत, हाहूत और हुवियत। 7 जहान, इन 7 जहानों का इन्हीं 7 रूहों से ताल्लुक है। ये दीज आर लाइक सैटेलाइट्स।
ये अपने ओरिजिन से निकलते हैं और उन जहानों में जाके फिट हो जाते हैं। वहां से इंफॉर्मेशन, जैसे सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रही होती है, फोन पे आ रही होती है, लैपटॉप्स के ऊपर आ रही होती है। दिस इज प्योर साइंटिफिक सिस्टम। याद रखिएगा, इस्लाम और तसव्वुफ ये बाबागिरी नहीं है, ये प्योर साइंटिफिक सिस्टम है, प्योरली साइंटिफिक सिस्टम। इस सारी साइंस को समझिए। बेसिकली दिस इज द सुपर साइंस विच इज नॉट नोन टू एवरीवन। ये हर बंदे की समझ में आने वाली नहीं है। वो जैसे मौलाना रोम को शाह शम्स ने कहा था, इन इल्म के तू नमीदानी, ये वो इल्म है कि जिसका तुझे पता ही नहीं है।